वेलकम टू उदित क्लासेज। आज है फ्रेंड्स 11 जुलाई 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो अभी फ्रांस ने यूएई के साथ, ठीक है, यूएई के साथ स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए सहयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यूएई के साथ किया है तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयाद। ये हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयाद। ये यूएई के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। यूएई भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। भारत और यूएई ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो अभी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये गारंटी बजट क्या है इसके बारे में जानते हैं। अभी जब कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था तब कांग्रेस ने अपने प्रचार में कुछ गारंटी की घोषणा की थी। उन्हीं में से 5 गारंटी को इस बजट में लागू किया गया है, इसीलिए इस बजट को गारंटी बजट कहा गया है। जिसमें से सबसे अहम था कि महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त रहेगी, तो ये भी एक गारंटी थी। महिलाओं को 2000 रुपये मासिक दिए जाएंगे, ये भी एक गारंटी थी। 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ रहेगा, ये भी एक गारंटी थी। हर परिवार को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा, ये भी एक गारंटी थी। इस तरह की 5 गारंटी इस बजट में लागू की गई हैं, ठीक है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे लागू किया है। तो अब कर्नाटक ने लागू किया है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया, ठीक है। ये है सिद्धारमैया, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ये हैं थावर चंद गहलोत, ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस बाजार बना है? तो अभी बिहार राज्य। बिहार राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब बिहार बना है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन? नीतीश कुमार। ये हैं नीतीश कुमार, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। ये हैं राजेंद्र अर्लेकर, ये बिहार के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएचआरसी ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये जो यूएनएचआरसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसने अभी यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है, ठीक है, वृंदा ग्रोवर का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हैं वृंदा ग्रोवर, इन्हें यूएनएचआरसी ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर को चुना गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। क्यू खेल टेक्नोलॉजीज ने विशाल साल्वी को सीईओ नियुक्त किया है। ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में अजय बंगा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए एनईएसएल के साथ समझौता किया है? तो अभी इंडियन बैंक ने, ठीक है, इंडियन बैंक ने
प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इंडियन बैंक ने किया है, तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है। 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, ठीक है। कौन है? शांतिलाल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए EASA के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब DGCA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। और ये है ESA, तो इसका भी फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ठीक है। DGCA ने इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो अभी राजस्थान राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब राजस्थान ने शुरू की है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ये हैं अशोक गहलोत, ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ये हैं कलराज मिश्र, ये राजस्थान के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत में आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश के स्टार त्योहार तानाबाता का जश्न मनाया है? तो अभी गूगल डूडल ने जापान का जो प्रसिद्ध यानी कि स्टार त्योहार है तानाबाता, तो उसका जश्न मनाया है गूगल डूडल ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ये हैं फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी आर्यन नेहरा ने, ठीक है, आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हैं आर्यन नेहरा, इन्होंने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा? तो अभी अमेरिका यूक्रेन देश को, ठीक है, यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। ये हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये है भारतीय जोड़ी जो आपको बीच में दिख रही है,
प्रियांश और अविनीत कौर, इन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो अभी गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये जो परियोजना है काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये सूरत, तापी और मांडवी नदी के निकट स्थित है, ठीक है। अब गुजरात में बनाई जा रही है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है, यानी कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये हैं आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। अहमदाबाद में अच्छन नदी क्रूज का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी परियोजना शुरू करेगी? तो अभी ओडिशा राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी परियोजना शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मो जंगल जामी परियोजना है, ये क्या है? ये जो परियोजना है, इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आदिवासी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है, इसका उद्देश्य इस परियोजना का। तो ये परियोजना ओडिशा राज्य सरकार बहुत जल्द शुरू करेगी। तो अब ओडिशा, ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ये है नवीन पटनायक, ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ये हैं गणेशी लाल, ये ओडिशा के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओडिशा एक मरा परियोजना से जुड़ा है। जीएसवाई द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर खोजा गया है। गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्टिस एसके सिंह को एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं जस्टिस एसके सिंह, इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, सारे आपको हमने डिस्कस कराए हैं। आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में 4 बजे क्लास आ जाती है। आप लोग डेली सुबह उठकर इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।